गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों वे हमारे दोस्त जो बिहार में नौकरी का सपना लिए हुए थे, उनके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार टीआरई 3.0 से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन की प्रमुख बातें जैसे कि इसकी रजिस्ट्रेशन तिथि क्या होगी, यानी फॉर्म भरने की तिथि क्या होगी, लास्ट डेट क्या है, और इसका हिमालय से विलम्ब हो गया तो इसकी डेट कब तक रहेगी, क्या अदर राज्य वालों को मौका मिलेगा, क्या अपेयरिंग स्टेट स्टेट बाकी अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा, क्या डोमिसाइल नियम लगा है या नहीं लगा है, जैसी सारी बातों को हम एक ही वीडियो में इस मेन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो की या इस नोटिस की मेन बातों पर हम पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन आपके पास भी होगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और बाकी हम एक सीरियल वाइज करते चले जाएंगे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ पे कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी, यानी किस स्तर पर कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। जैसे देखिए, बिहार में दो तरह के शिक्षा विभाग संचालित हैं। एक शिक्षा विभाग वहाँ का खुद है, एक वहाँ चलता है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग। ठीक है, जो वहाँ का शिक्षा विभाग है वे अपने चार हिस्से में बांटा हुआ है, यानी चार तरह के अध्यापकों की नियुक्ति करता है, जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12। और जो वहाँ का अनुसूचित जनजाति विभाग है वे तीन तरह के शिक्षकों की नियुक्ति करता है। कैसे? 1 to 5, 6 to 10 और 11 to 12 तरह के शिक्षकों की नियुक्ति करता है। तो जैसा कि अभी हम बता दें कि पद कितने होंगे, किस स्तर पर कितने पद होंगे, अभी ये पूर्ण इन्होंने अभी नहीं बताया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी इसकी जानकारी bpsc.bis.nic.in पर अभी जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला ये नोटिस लिखा है। जैसा कि दोस्तों अब पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, देखिए क्या लिखा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8, विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय प्राध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद, यानी अभी इनके पास कितनी रिक्तियां हैं अभी इन्होंने वो पूरी डिटेल से नहीं बताया है, जल्दी ये अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो ऐसा कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के पास भी कितनी वैकेंसियां हैं ये जल्दी आपको पता हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों के मन में अभी तक चल रहा था वो था कि क्या अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा। तो यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा है, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने हेतु परीक्षा में शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट तथा एस्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी वे विद्यार्थी जो सीटेट अपेयरिंग में हैं या एस्टेट अपेयरिंग उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको अभी मौका नहीं दिया जाएगा। यदि टीआरई 3.0 के लास्ट डेट से पहले अभी सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तब तो सीटेट वाले तो भर लेंगे, लेकिन बेचारे एस्टेट वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब बात दूसरी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो डोमिसाइल पर। तो देखिए आगे डोमिसाइल पर क्या बात कही गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने का मतलब ही कि अभी तक जो अटकलें चल रही थी क्या डोमिसाइल लागू हुआ, तो सारी बातें खत्म हो चुकी है। यानी भारत का कोई भी नागरिक वो किसी भी राज्य से आता हो, बिहार के इस फॉर्म को भर सकता है, और डोमिसाइल वाले सिस्टम यानी स्टेट डोमिसाइल को खत्म कर दिया गया है। अब जो हम आगे इस वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं देखिए वीडियो छोटा से छोटा हो, आपको जानकारी पूरी मिले। तो अब हम जो आगे चर्चा करेंगे कि ये देखेंगे कि किस स्तर के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं उसकी तरफ हम। देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट अथवा आपका बीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आप कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर फर्स्ट तथा बीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 तथा बीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9 से 10 तक के
अध्यापकों के लिए कक्षा 6 से 10 यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो विभाग है उनके लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर फर्स्ट का क्लियर होना आपका अनिवार्य है। ठीक है। अब वही बात 11 से 12th वालों को भी लागू होती है कि यदि आप 11 से 12th तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब उन विद्यार्थियों को एस्टेट पेपर 2 तथा फर्स्ट क्लियर होना चाहिए यदि 9 to 12 और 11 to 12th को पढ़ाना चाहते हैं। बाकी सारी नोटिफिकेशन देखिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है। बाकी मैं इसे अपने कमेंट में कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पेपर फर्स्ट के लिए आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इनके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या बीटीसी जिसे आप कहते हैं कोई भी एक हो आपके पास होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, तो इसमें बीटीसी वाले ही योग्य हैं केवल 1 से 5 तक के लिए। बाकी आगे की कक्षाओं के लिए हम चलिए देखते हैं क्या योग्यता होनी चाहिए। और एक बड़ी बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है नोट में, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी वे विद्यार्थी जो 18 महीने का डीएलएड किए हुए उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आप देखते हैं 6 से 8 तक के यदि अध्यापकों के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है। ठीक है। देखिए लिखा है मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे। ठीक है। कौन कौन से होगा उसमें, जो 6 to 8 आएगा उसमें पद कौन कौन सा होगा, एक मैथ और सोशल साइंस का होगा। ठीक है। और भाषा विद्यालय होगा, भाषा का जो होगा विषय वो होगा। बाकी दोस्तों लगभग जो नियम इसके पहले थे टीआरई 1 और 2 में, वही नियम लगभग सारा ऐसे में अब भी रहेगा। सारी योग्यता नियम वाली सारी चीज़ें वही होने वाली है। अब आइए हम चर्चा करते हैं लास्ट डेट तथा रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी तक जो अटकलें लग रही थी कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से क्या होगा, सारी चीज़ों को यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। देखिए रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 10 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक ये होने वाला है। ठीक है। यदि मान लीजिए विलम्ब हो जाता है या फिर किसी कारण आपका छूट जाता है तो विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन तथा पेमेंट करने की लास्ट तारीख होगी 25 फरवरी 2024 तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की थी यानी 10 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो होगा वो 25 फरवरी 2024 तक होगा। ठीक है। आज हम यही ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि काश स्टेट का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आंसर की आ चुका है तो रिजल्ट जल्द ही जल्द 10 दिनों के संभावना में अंदर आने की संभावना है, ताकि सीटेट वाले बच्चे विद्यार्थी हमारे भी और जो हमारे दोस्त हैं वो भर सकें। बाकी मैं अपने सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि फॉर्म भरने से पहले बीपीएससी के वेबसाइट पर दिए गए सारी जानकारियों को स्पष्ट तथा ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ताकि उनसे कोई गलती होने की संभावना ना के बराबर रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। हम नहीं चाहते वीडियो थोड़ा लंबा हो। बाकी नोटिफिकेशन आपके पास होगा ही और इसमें मैं पिन भी कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आगे जानकारी होती है तो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं एक छोटे से पिक के बाद, तब तक के लिए बने रहिएगा आप अपने ही चैनल पर लर्न विद तेजे 93 के साथ। नमस्कार, टाटा, गुड बाय।